अगर हमें 8 घंटा योग युक्त रहना है, बाबा की याद में रहना है, तो कुछ समय तो हम बैठकर योग करते हैं। तो हम हर एक जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो तो बैठकर योग करते ही है। अब देखिए अमृत वेला जो 4 टू 4:45 जो अपना टाइम है अमृत वेले का, वो और जिन्हें पॉसिबल है वो 3:30 टू 5 o'clock या फिर 4:45 ऐसे हम योग कर सकते हैं, जो आप करते भी होंगे। और फिर बैठकर योग हम नुमा शाम के वक्त भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि जितना महत्व अमृत वेले का है, तो उतना ही नुमा शाम का भी है। वो समय भी योग के लिए बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में गायन है कि देवी देवताएं नुमा शाम के समय पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो भी हमारा ही गायन है कि हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे अपने अंतवाहक शरीर द्वारा अपने फरिश्ता रूप में पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो नुमा शाम का समय हम खास करके ये मनसा सेवा के लिए रखें, विश्व सेवा के लिए रखें। तो नुमा शाम में एक तो बाबा ने जो बताया है 6:30 टू 7:30, या फिर जिन्हें पॉसिबल नहीं है उन्हें 7 टू 7:30 एटलीस्ट, इतना हमें नुमा शाम का योग तो करना ही है। फिर हम बैठकर योग सोने से पूर्व एक तो बाबा के कमरे में या फिर अपने ही बेडरूम में गुड नाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम उस वक्त भी योग कर सकते हैं बैठकर। तो इस तरह सब कुछ मिलाकर हम देखें तो हम बहुत स्ट्रेच भी ना करें, एकदम इजी भी करें, तो भी हमारा 2 से 3 घंटा ये योग हो जाता है बैठकर। फिर अगर हमें 8 घंटे तक इस चार्ट को लेके जाना है, तो फिर जो भी हम चलते फिरते कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस दौरान हम अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम उसे ब्लेंड कर ले। योग को और कर्म को हम अलग ना रखें। आपका जो डेली रूटीन है, उसमें उसे ब्लेंड कर ले, तो आपको बहुत इजी होगा और धीरे धीरे फिर हमारा योग का चार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम अमृत वेले उठते हैं, तो हम बेड पर ही गुड मॉर्निंग बाबा को तो करते ही है। फिर हम अमृत वेले रेडी होते हैं, तो हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं। तो उस समय भी हम योग युक्त रह सकते हैं। बुद्धि की लिंक जो है बाबा से जुटी हुई हो। इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस ये भी है कि हम जिस विषय पर अमृत वेला करने वाले हैं, जो स्वमान हम लेने वाले हैं उस दिन, जो वरदान हम बाबा से लेने वाले हैं, जिस योग की स्थिति में हम स्थित होने वाले हैं अमृत वेले के समय, उसका मनन हम ब्रश करते समय, स्नान करते समय शुरू कर दे, तो आपका बुद्धि योग बाबा से ऑलरेडी जुट जाएगा। फिर आपका अमृत वेला पावरफुल होगा। बाबा के साथ जुटना आपको इजी हो जाएगा। तो सैटरडे को बाबा ने साकारवाणी में कहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उठते बैठते स्नान करते भी आप बाबा की याद कर सकते हैं। अब ये परसों ही कहा है। जो लास्ट 3 डेज की अव्यक्त वाणियां हैं, वो योग के ऊपर ही है ना। सैटरडे की साकार वाणी, कल की अव्यक्त वाणी, और फिर आज की भी। आज की साकार वाणी देखें तो आज भी कैसे योग करना है, उसके ऊपर ही है सब कुछ। तो हम फिर बाद में अमृत वेला करते हैं योग। तो हम अमृत वेले के पहले, जैसे मैंने कहा आपको, कि ब्रश करते समय, स्नान करते समय हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्नान करते समय हम और भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल प्रैक्टिस, कि बाबा का कोई भी गीत हो
हमें 2-3 लाइन ही आती हो, बहुत प्यार भरा गीत हो, तो हम मन ही मन उसे गुनगुना सकते हैं। तब भी आपकी योग युक्त अवस्था रह सकती है। फिर है अमृत वेला। तो अमृत वेला तो हम बैठकर योग करते ही है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक तो 4 बजे उठे या फिर 3:30 बजे आप उठ सकते हैं। बाबा कभी-कभी कहते हैं कि आपको 2 बजे उठकर योग करना है। लेकिन कल की अव्यक्तवाणी देखिए, बाबा ने क्या कहा है कि आपके शरीर को रेस्ट देना भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको कहे कि आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है, अंतिम समय की वेला है, तो आप कल से ही 2 बजे उठने लग जाओ। तो शायद आपका शरीर साथ ना दे, क्योंकि बहुत सालों से आपको ये प्रैक्टिस नहीं है। तो एज अ डॉक्टर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा स्लोली उसे बढ़ा सकते हैं टाइमिंग योग का। तो अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो आप 3:30 बजे आप शुरू करें उठना। एकदम अगर 2 बजे आप उठेंगे, तो आप फ्रेश नहीं रहेंगे। अगर फ्रेश नहीं है आपका तन और मन, तो फिर भले आप बैठे हैं, 2 बजे उठे हैं, लेकिन जो इफेक्टिव योग है, वो आपका नहीं हो पाएगा और आप फ्रेश नहीं रहेंगे। तो हम धीरे-धीरे, धीरे उसको बढ़ाएँ। लेकिन हम अगर बहुत स्ट्रेच नहीं भी करते योग की टाइमिंग को, तो भी हमारा इजीली 8 घंटा योग हो सकता है। फिर हम अमृतेल के बाद का जो समय है, अब बहुत सारे भाई-बहनें हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम अमृत वेले के बाद में सो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस भी मैं कहूँगा नहीं, आपको इस समय पर सोना नहीं है। क्योंकि देखिए, बाबा ने अमृत वेले का समय क्यों हमें बोला है? क्योंकि हमारा मन और बॉडी, है ना? माइंड और बॉडी दोनों, तन, मन दोनों फ्रेश रहते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं। तो अगर हम ऐसे समय पर सोएंगे, तो फिर हमारी बॉडी की जो हेल्थ है, शारीरिक हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस टाइम का यूटिलाइज़ेशन जो है ना, आपकी शारीरिक हेल्थ अच्छे रखने के लिए कीजिए। आप अमृत वेले के बाद में, मुरली के पहले जो भी समय आपको मिलता है, वो आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें उस समय पर। तो सबसे अच्छा, ईज़ी और बेस्ट जो हर कोई कर सकता है, वो तो है वॉकिंग। तो हम उस समय 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर हम वॉकिंग कर सकते हैं। और हर एक ब्राह्मण आत्मा ने ये ज़रूर करनी ही है। क्योंकि देखिए, बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर अपना शरीर बीमार है, कहाँ पेन है, बीमारी है, तो क्या योग लगेगा बाबा से? नहीं। हमारा माइंड जो है, वहाँ डाइवर्ट होगा। तो बाबा से कनेक्शन, बाबा से लिंक जुट नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें इस शरीर को, जो संगम युगी हमारा जो रथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तपस्या करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। तो इसे भी हमें फिट रखना है। तो वॉकिंग करते समय आप योग युक्त रह सकते हैं। तो एक तो बहुत ही साइलेंस में हम वॉक करें, और फिर हम वॉक करते समय कोई अच्छी कमेंट्री सुन सकते हैं, बाबा का कोई अच्छा गीत सुन सकते हैं, हम मुरली सुन सकते हैं, और मुरली के पॉइंट्स पर हम मनन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, तो वॉकिंग के दौरान भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारे दोनों काम हो रहे हैं, तन के और मन के भी। और 1 घंटे तक हम योग युक्त रह सकते हैं। तो वॉकिंग करते समय आसपास अगर कोई आत्माएं वॉक कर रही है, तो उन्हें हम शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद के वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारी वॉकिंग भी कितनी फ्रूटफुल हो जाएगी। हमारी बॉडी तो हेल्दी रहेगी ही, लेकिन हम निरंतर योग युक्त भी रहेंगे। और फिर बाद में जब हम क्लास के लिए जाते हैं, तो
अपना फरिश्ता ड्रेस पहने और जहां से हम जा रहे हैं उस एरिया को हम शांति के वाइब्रेशंस, सुख के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशंस देकर जाए। हम रोज अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में भी। फिर हम जब क्लास में पहुंचते हैं तो क्लास में तो कुछ समय हम बैठकर योग करते ही है और फिर हम मुरली सुनते हैं। दीदी हमें मुरली सुनाते हैं तो हम मुरली भी योग युक्त होकर सुने। बाबा ने हमें इसकी भी विधि बताई है कि कैसे हमें मुरली सुननी है। अगर बाबा हमें निराकार स्थिति के बारे में बता रहे हैं, बिंदी के बारे में, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो हम भी बिंदी बन जाए, निराकार स्थिति में स्थित हो जाए। बिंदु बन सुप्रीम बिंदु बाबा से हम मुरली सुने। ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं मुरली सुनते समय। फिर जब परम धाम की बात आती है, बाबा हमें परम धाम के बारे में बता रहे हैं, तो हम बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए और परम अपनी बुद्धि द्वारा हम परम धाम पहुंच जाए और परम धाम में स्थित होकर हम निराकारी बनकर हम मुरली सुने। फिर जब बाबा फरिश्तों के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म वतन के बारे में बताते हैं, तो हम अपना आकारी शरीर धारण कर ले, देहभान को भूलकर हम फरिश्ता बन जाए और मैं फरिश्ता, फरिश्तों के शहंशाह बाप दादा से मुरली सुन रहा हूं, ऐसा अनुभव करें। फिर जब मुरली में स्वर्ग की बात आती है, बाबा हमें स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तो स्वर्ग का चित्र सामने लाए, बुद्धि द्वारा स्वर्ग में पहुंच जाए और फिर मुरली सुने। तो देखिए आपका जो योग है बहुत ही मजेदार भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप 1 घंटा जो मुरली सुनते हैं पूरी तरह आप योग युक्त रहेंगे। तो इस तरह से हम मुरली सुनते समय भी योग युक्त रह सकते हैं। फिर जब हम सेंटर से घर आते हैं वापस, तो हम कुछ घर के काम करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो हम भोजन भी बाबा की याद में ही बनाए, तो आप तो सब बनाते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम एक तो साइलेंस में बनाए भोजन बाबा की याद में, एक तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ समय, या फिर हम जैसे मैंने कहा वॉकिंग करते समय करते हैं वैसे कोई कमेंट लगाए, बाबा का गीत लगाए, बाबा की याद में मगन होकर हम भोजन बनाए कि बाबा भंडारा भी आपका, मैं भी आपकी, भोजन भी आपके लिए बना रहा हूं। भोजन जो बनाते हैं उस समय हम ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे क्लासेस है वो हम प्ले कर सकते हैं। फिर हम भोजन के बाद में जब भोग लगाते हैं तो हम तो बाबा के पास पहुंच ही जाते हैं, तो हमारा तो वो बैठकर योग हो ही जाता है। फिर भोजन भोग लगाने के बाद में जब हम भोजन करते हैं तो बाबा को साथ बिठाकर हम भोजन करें कि बाबा मैं आपके साथ बैठकर भोजन कर रहा हूं, आप ही मुझे खिला रहे हो, ऐसा अनुभव करें। और आपके घर में अगर सब ज्ञान में चलते हैं तो हम एक प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं कि कोई भी योग के ऊपर जो क्लास है, जो भी वरिष्ठ भाई है बहनें हैं उनकी क्लास है, तो हम वो क्लास भी सुन सकते हैं। तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो डाइनिंग टेबल पर व्यर्थ बातें नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी और हम एकाग्रता के साथ में वो क्लास सुनेंगे। वो क्लास भी योग के ऊपर ही है ना। हर 2-4 सेंटेंस के बाद में उसमें बाबा आता है, तो हमारी योग युक्त अवस्था हो जाएगी भोजन करते समय भी। फिर भोजन के बाद में हम अपने जो कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहां जाते हैं।
तो हम ट्रैवल करते हैं पहले तो ट्रैवलिंग के दौरान भी जो प्रैक्टिसेस हमने वॉकिंग करते हुए की है, वैसी प्रैक्टिसेस हम ट्रैवल के दौरान भी कर सकते हैं। और फिर हम जब अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, तो ऐसा अनुभव करें कि बाबा मुझसे करा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। मैं निमित्त हूं। देखिए, कल की जो अव्यक्तवाणी है, उसमें बाबा ने इसके बारे में बताया है कि बाबा करावनहार है। तो जो भी आपका कार्य है, आपको अगर बोझ लग भी रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि वर्कलोड, अर्थात हमें बोझ लगता है हो, तो जो बोझ है आपका काम का, वो बाबा को सौंप दे। तो बाबा के लिए तो बोझ नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा के लिए तो हर चीज हुई पड़ी है। तो आप हल्के रहेंगे। आप सिर्फ ये ड्रामा के खेल को खेलिए और ड्रामा के खेल का आनंद लीजिए। तो इस तरह हम कर्म क्षेत्र पर भी निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं। आपकी जो लिंक है मन बुद्धि की, हमेशा बाबा से जुटी हो। फिर जब हम घर आते हैं वापस, तो रात्रि को सोने से पहले, जैसे मैंने कहा आपको कि हम कुछ समय तक बैठ कर योग करें, 15 मिनट तक एटलीस्ट हम गुड नाइट मेडिटेशन करें। तो इस तरह हम 8 घंटे तक योग के चार्ट को लेके जा सकते हैं। बहुत उसमें हम खींचातान ना भी करें, तो भी कंफर्टेबली हम 8 घंटे तक योग के चार्ट को लेके जा सकते हैं। लेकिन अ, होता ऐसे है कि जैसे हम कर्म करते हैं, तो शुरुआत में तो हमें बाबा की याद रहती है, लेकिन जैसे ही हम कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा की याद जो है, बाबा की स्मृति जो है, अपनी बुद्धि से चली जाती है। तो हमें फिर से उसे याद दिलानी है ना? खुद को हमें फिर से याद दिलाना है कि कैसे हमें बाबा की निरंतर स्मृति में रहना है। खुद को बीच-बीच में हमें मोटिवेट करना है बाबा की याद करने के लिए।